Welcome to Sara Academy, online classes for Urdu medium student. Please like, share and subscribe the channel. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मकसूद अहमद, गवर्नमेंट हाई स्कूल कसाब दिल्ली, स्कूल असिस्टेंट मैम, आप तमाम तलबा का फिर से नई क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ खैर मकदम करता हूँ। गुज़िश्ता क्लास में हमने आदादी निज़ाम पर तकरीबन पूरे आदात को हमने इहाते में लिया, दायरेकार में लिया। आपने मुख्तलिफ आदात को सीख चुके हैं गुज़िश्ता क्लासों में। आज यहाँ पर वही आदात में क्या खुसूसियत पाई जाती, क्या खासियत पाई जाती, उसके बारे में चंद एक दो तीन खासियतों के बारे में आज हम यहाँ बहस करेंगे। गुज़िश्ता क्लास में हमने बंदिश की खासियत को देखा था, फिर एक मरतबा मैं दोहरा देता हूँ। बंदिशी खासियत जो हमने देखा, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, कि दो आदात का जमा या दो आदात के ज़रब से अगर तबई आदत में हो तो हासिल होने वाला जो जवाब है, चाहे वो जमा की हालत में हो, ज़रब की हालत में हो, तबई आदत होगा। तफरीक और तकसीम में ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने तफरीक और तकसीम को निकाल दिया। अब आइए दूसरी खासियत है हमारी तबई आदात में तकलीबी खासियत। तकलीबी जो खासियत है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो चार हमारे रियाजी के अमाल हैं, जमा, ज़रब, तफरीक, तकसीम, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए डाल दिया है। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सब तबई आदात तो हम पढ़ लिए, फिर ये खासियतें क्या हैं? ये जितनी खासियतें हैं, ये पूरी की पूरी खासियतें हम ऑलरेडी जमा में, ज़रब में हम करते रहते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि हम ये खासियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज ये खासियत को आपके सामने बतलाया जा रहा। तकलीबी खासियत जमा के अंदर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ए जमा बी मसावी बी जमा ए। हम कई मरतबा इसको लिख देते हैं, भाई 5 5 के बराबर होता, 6 मसावी है 6 लिख देते, कैसे होता आइए हम देखेंगे। मैंने जमा के अंदर लिख लिया है यहाँ पर ए जमा बी मसावी है बी जमा ए। ये जमा के अंदर तकलीबी खासियत है। अगर ए की जमा में हम फर्ज कर लेंगे, ए की कदर है 2, बी की कदर है 3, अगर उसी को हम यही आदत को पलटा देंगे, बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, 3 जमा 2 हो गया। 2 में आप 3 जमा कीजिए तो भी आपको आएगा हासिल 5, 3 में आप 2 जमा कीजिए तब भी आपको हासिल आएगा 5। इसलिए हम कहते हैं कि 5 मसावी है 5। कैसे होता? बुनियादी तौर पर ये खासियत को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को मार्केट में भी आप जाएंगे तो लोग बोलते हैं भाई 6 6 के बराबर होता है, 10 10 के बराबर होता है। कैसे होता? एक्चुअल उसका प्रोसीजर ये है। आप बहसियत तलबा तालिब इल्म आपको मालूम होना चाहिए कि जमा की तकलीबी खासियत की वजह से कि कोई भी तबई अदद में अगर आदात को तब्दील किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको पलटा के भी लिख सकता हूँ जमा की हालत में, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जमा की हालत में पॉसिबल है, मुमकिन है, इसलिए हमने इसको टिक किया है। अब आइए ज़रब की हालत में, ए ज़रब बी मसावी है बी ज़रब ए। जिस तरह हम जमा में आदत को आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रब में भी कर सकते हैं। सेम वही आदत ए और बी मैंने सेम आदत ली है। ए मसावी है 2, बी मसावी है 3, 2 दिया 6। हम चलो पढ़ डालेंगे इसको, बी को पहले ए को बाद में लाएंगे, 3 दुगनी 6। तो चाहे वो 2 दिया 6 हो, 3 दुगनी जो है ना 6 हो, इसी तरह 6 मसावी 6 ज़रब की हालत में भी हम तबई आदात के अंदर तकलीबी खासियत किसमें एप्लीकेबल है, किसमें काबिल कबूल है? जमा की हालत और ज़रब की हालत में। फिर तफरीक तकसीम क्या है आइए देखेंगे, वो भी क्यों पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा a माइनस बी नॉट इक्वल टू, ये मसावी का सिंबल है। इस तरह मैंने एक लाइन खींचा है कि ये मसावी नहीं है, इजहार के लिए मैंने एक सिंबल खींचा है मसावी बी माइनस ए। बोलेंगे वो कैसे? चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ए की जगह मैंने वही अदद लिया जो मैंने जमा और ज़रब के अंदर लिया। ए मसावी है 2, बी मसावी है 3, दोनों के दरमियान में मनफी है तो मैंने मनफी लिया। उसी तरह आदात को पलट लिया, जिस तरह यहाँ पर गुज़िश्ता में हम 2 अमल के साथ करे थे, 3 मनफी 2। 2 में से 3 तो नहीं जाता क्योंकि 2 छोटा है, 3 बड़ा हो गया, तो हम मनफी 3 में से 2 निकाले तो -1 बच गया। उसी तरह 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। मनफी 1 कभी भी जमा 1 के बराबर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मनफी कभी भी तबई अदद में नहीं आता। तबई आदत की खासियत में हमने पढ़ा है कि तबई अदद हमेशा मुस्बित होते हैं, इसलिए तफरीक का जो अमल है वो तबई अदद में पॉसिबल नहीं है। उसी तरह तकसीम का अमल भी देखिए, 2/3, 2 के 3 हिस्से या 3 के 2 हिस्से कैसे बराबर हो सकते हैं दोनों? तो इसलिए
2/3, 3/2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। अगर हम तकसीम करेंगे तो ये 1.5 आएगा, ये 1 से कम आएगा। तो इसी तरह तबई आदत के अंदर तखलीफी जो खासियत है वो जमा में और ज़रब में काबिल कबूल है, एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तफरीक और तकसीम में नहीं कर सकते। उसी तरह आइए उसके बाद जो हमारी तीसरी खासियत है, ये दूसरी हो गई, मैं कल बंदिशी खासियत पढ़ाया था पहली, ये है हमारी दूसरी खासियत, ये है तलाजमी खासियत। तलाजमी खासियत के अंदर और तखलीफी खासियत के अंदर एक अदद का फर्क है। हम यहाँ पर 2 आदत लिए, यहाँ 3 अदद हम लेकर इसको देखेंगे। जमा और ज़रब 2 ही लिया मैं, जिस तरह यहाँ पर ज़रब तफरीक और तकसीम में पॉसिबल नहीं, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। जमा की हालत में अगर ए की कदर 2, बी की कदर 3, सी की कदर 4 हो, हम फर्ज कर लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको कैलकुलेशन आता अच्छा तो बड़ी अदद लीजिए, इसके अंदर 3, 4, 5 लीजिए, 8, 10, 9, 7, 8, 9 या 8, 10, 11 लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो चाहे आप नंबर ले सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। और मेरी तरफ से तलबा को एक मशवरा है कि मैं यहाँ पर 2, 3, 4 लिया तो आप आदत बदल बदल कर कीजिए, इसको करके जमा की हालत में, ज़रब की हालत में, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम कोई भी अदद लें, अगर इसके अंदर ए बी सी की कदर कुछ भी लें, आपको हमेशा हर हाल में आंसर LHS RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। उसके लिए मैंने ज़ाब्ता लिखा है तलाज़मी खासियत के लिए, ए जमा ब्रैकेट में बी जमा सी मसावी है ब्रैकेट में जमा बी जमा सी। चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट में बी जमा सी है और यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो ब्रैकेट में ए जमा बी है, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। आइए देखते हैं। मैंने ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4 ब्रैकेट में रख दिया। उसी तरह ए की जगह पे 2, बी की जगह में 3 ब्रैकेट में आएगा जमा 4। ये 2 एज इट इज रखा, 3 में 4 मिले तो क्या हो गया 7 हो गया। 2 और 7 दोनों को हम जमा करेंगे हो गया 9। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 में 3 को मिलाए तो हो गया 5। यहाँ जमा 4 जैसे 5 में 4 को मिलाएंगे कितना हो गया 9। चाहे ब्रैकेट में बी सी रहो या ए बी रहो, आपको आखिर में हासिल जो आएगा वो 9 आएगा, यानी सेम अदद जो भी आप आदत लेंगे उसका हासिल आएगा। इस तरह आप आदत बदल बदल कर इसको कोशिश कीजिए। उसी तरह आइए ज़रब की हालत में देखेंगे हम। ए ज़रब ब्रैकेट में बी ज़रब सी है, यहां पर ब्रैकेट में ए ज़रब बी है, सी जो है ना ब्रैकेट के बाहर है। अब से इस वही आदत को लेंगे हम 2, यहां पर ए 2 है, हम ए को 2 लिया, बी 3 है 3 लिया, सी 4 है 4 लिया। इसी तरह ब्रैकेट में ए ज़रब बी है, उसी तरह हमने इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है जो कदरें हैं उसको सब्स्टिट्यूट किया है, दर्ज किया है। ये 2 जैसे का वैसा रखा मैंने, 3 चौक हो गया मेरा 12। अब इधर आइए 2 तिया क्या हो गया 6, सी की कदर 4, 4 को हमने वैसे रखा, 12 दुगनी हो गया 24 या 6 चौक हो गया 24। इस तरह से हम चाहे आदात का उलट फेर करें, कौन सी खासियों में, तखलीफी खासियत में 2 आदात के साथ, तलाज़मी खासियत में 3 आदत के साथ, अगर हम आदात को उलट फेर करें या 4 अदद लेके भी देखें, उनको भी उलट फेर करें, तो आपको हर हाल में LHS और RHS बराबर आएगा। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे के जितने सवालात हैं आप खुद कीजिए। जमात शशुम से लेकर 7, 8, 8वीं तक के तलबा के लिए ये हर अदद में, जैसे तबई अदद है इस पे फिर मुकम्मिल अदद भी आएगा, उसी तरह आपको सही अदद और नातिक अदद तक करना है इसके। तो इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत दी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।